बहुत ही गलत किया। नाली नहीं होती तो ये नहीं टूटता। बहुत नुकसान हुआ, कोई गिर भी सकता है, मर भी सकता है। विकास खड्डोखड्ड, ये तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये चंदिया घाट के जो सैरगाह है जो जिया पोता घाट तक जाती है। लोग यहाँ सुबह से शाम जो सुबह शाम सैर करने के लिए आते हैं। और यहाँ ये भी बता दूँ बड़ी बात कि पर्यटक दूर दूर से यहाँ चिनाब के किनारे ठंडी हवा के लिए यहाँ पहुँचते हैं, चिनाब का व्यू देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ कुछ दिन से जो है, कुछ दिनों से लगभग जो बता दूं, ये सूत्रों से मिली जानकारी ये थी कि लगभग 1 महीने से यहाँ जो है एक खुदाई की गई थी। वो खुदाई इसलिए की गई थी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिक की जितनी भी जहाँ सुविधाएं दी गई हैं उसको रेनोवेट करना था, उनकी सुविधाएँ जो है वो ठीक करनी थी। पर उसके लिए यहाँ पे नाली खोदी जाती है, उसकी जो है वायरिंग जो है उसको सही करने के लिए यहाँ वायरिंग के लिए नाली बनाई जाती है ताकि वायरिंग जो है वो सही की जाए। सही करने के बावजूद सही तो हुई नहीं, इसको खोद के छोड़ दिया गया। और इसका नुकसान क्या हुआ, इसका मैं बता दूं, नुकसान ये हुआ कि खोदने के बाद इसको 1 महीने के तक छोड़ दिया गया। ना तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सप्लाई जो है प्रॉपर ठीक की गई। ये हमारे पास मिली जानकारी ये है कि ये जो काम करवाया जा रहा है वो PWD इलेक्ट्रिक विंग जो है वो काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिक विंग जो काम कर रहा है। पर यहाँ हालात ये बन गए कि जब ये नाली खोद के छोड़ दी गई और जो रात को बारिश हुई, जो बारिश के पानी जो इस नाली में जमा हुआ, और इस पानी को जब जमा हुआ तो इसने इसकी बुनियाद को ख़त्म कर दिया। इस जो RCC थी इसकी बुनियाद को ख़त्म कर दिया, और बुनियाद ख़त्म होने के कारण हुआ नुकसान मैं आपको दिखाऊंगा। ये नुकसान आप देख सकते हैं कि यहाँ अब ये खतरा बन चुका है कि अब लोग यहाँ अगर आ रहे हैं कहीं यहाँ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि पानी जो है वो रात को भी बारिश हो सकती है, तो कहीं ये बह ना जाए। तो लोगों से भी अपील करें। कुछ लोग यहाँ से, क्या नाम है चाचू जी आपका? मेरा प्रेम शर्मा। प्रेम शर्मा जी, कहाँ कितनी देर से यहाँ आप जो सैर करते हैं, कितना समय से आप कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। तो इतनी अच्छी सैरगाह थी सर, ये अब तो सारी टूट गई है। सारी टूट गई है। ये क्या, इसको क्या मानते हैं कि जो नाली निकाली थी पिछले कितने दिनों से देख रहे हैं इसको आप? मैं भैया थोड़ा गाँव गया था, मैंने देखी है 2-3 दिन 4 पहले ही देखी है। तो ये बता रहे हैं कि ये बहुत गलत किया था, बहुत ही गलत किया। नाली नहीं होती तो ये नहीं टूटता, क्योंकि पहले इससे पहले भी कई बार बारिश हुई है, बहुत पानी आया, बहुत हुई, मगर नहीं टूटी। पर अभी ये मतलब कारण ये हुआ कि नाली जो बनाई गई थी उसके कारण, उसी वजह से ये टूटी है। तो क्या अब नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ, कोई गिर भी सकता है, मर भी सकता है। तो जनाब ये देख सकते हैं तस्वीरें कि आम जनता ये कह रही कि यहाँ कोई गिर भी सकता है और इसके कारण किसी की हादसा हो सकता है। और ये अब कौन इसको देखे, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कौन इसका संज्ञान लेगा, और ये जो बह गया अब इसकी भरपाई कौन करेगा। अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये कह दिया जाएगा कि चिनाब रिवर का पानी जो है वो बड़ी बड़ी इमारतों को जो है वो ले डूबता है, पर ये छोटी सी चीज़ थी, इसको भी ले डूबा होगा। पर कहीं ना कहीं इसमें यह भी बता दूं कि ये जो नाली यहाँ पे निकाली गई थी, कसूर उसका शायद लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। पर लगभग बात यह है कि 1 महीने से अगर ये नाली खोदी गई है तो इसको भरा क्यों नहीं गया, इस पे काम करा क्यों नहीं गया। आखिर वही बात हो गई, हमने कई बार पहले कहा कि जब टेंडर निकलता है, टेंडर बनता है, तो ठेकेदार ये करते हैं कि उसको आखिरी समय में, जब उसका आखिरी समय आएगा, जब समाप्त होने वाला होगा टेंडर का टेन्योर जो ख़त्म होने वाला होगा, तब जाके जो है इस पे काम किया जाता है। यही नहीं ऐसी बहुत सारी जगहों पे इसी तरह काम किया जाता है। टेंडर जब खत्म होने वाला होता है तब जाके जो है ठेकेदार जो है उस पर काम करते हैं। अब इसकी भरपाई जो है वो कौन करेगा, सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अब इसकी मरम्मत कब होगी, अब इस पे जो पैसा लगेगा वो किसकी जेब से आएगा, वो तो आम जनता की टैक्स के पैसे से ही आएगा। पर अगर इसको प्रोटेक्शन करने के लिए बात की जाए तो वो आखिर क्यों नहीं की गई, सवाल कई सारे खड़े होते हैं। अब जवाब भी इसके लिए ऑफिशियली जो है स्टेटमेंट लेंगे कि आखिर ये जो गलती दिख रही है इसको स्वीकार कोई करेगा कि नहीं करेगा। अब बात करेंगे कुछ और लोगों से, उनसे भी बात करके जानेंगे कि आखिर ये हालात जो बने हैं उस पर क्या कहेंगे, आम जनता क्या कहना चाहती है। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम जमीत सिंह है जी। जमीत सिंह जी, कितनी देर हो गया आपको इस सैरगाह पे सैर करते हो, कितना समय मुझे हो कोई 10 साल हो गया यहाँ 10 सैर साल। पे। हाँ। तो 10 साल से आपने देखा कि पानी का बहाव कई बार बढ़ा है हाँ, जी, चिनाब जी, रिवर जी, में, जी। पर ये क्या गलती किसकी मानते हैं कि जो नाली जो है पिछले कितनी देर से आप देख रहे हैं कि ये नाली निकली हुई है? तकरीबन महीना हो गया? हाँ 20 दिन तक हो गया होगा 20 ना। दिन हो गए हाँ, हैं। हाँ। क्या लगता है कि विकास जो है वो सही प्रॉपर वे में नहीं हुआ? अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन को पर पता ये जो नुकसान जो हुआ है, क्या मानते हैं कि इस नाली की वजह हुई? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पानी इसके अंदर जो है धंस गया, धंसने के बाद जो इसने जो है इसकी बुनियाद खत्म कर दी। नहीं, ये तो उस टाइम का बंदा ही बता सकता है जो उस टाइम इधर प्रेजेंट था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी। पानी ज़्यादा आया है या नाली का अब- रुकाव हुआ है। जी, अब आप सैर कर रहे हैं तो हाँ ये जी। कभी भी धंस सकती है ये हाँ जमीन। जी, वो तो है पूरा। अभी पानी आएगा तो ज़्यादा चल जाएगी। ज़्यादा चल जाएगी हाँ जी, तो हाँ कोई नुकसान भी हो सकता है, आम हाँ, जनता को नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी रिपेयर होना चाहिए। जल्दी होना हाँ, रिपेयर होना चाहिए। अब ये लोग जो आम जनता यहाँ की पिछले 10 साल से यहाँ सैर कर रहे हैं, बता रहे हैं, और ये पिछले 20 दिन ये बताया इन्होंने कि इसको जो है खोद के हुआ है, खुदाई हुई है। डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए, उसके लिए इसको खोदा गया था, पर अब बात करूं, विकास तो हुआ नहीं, नुकसान तो हो चुका है। अब नुकसान की भरपाई आखिर कैसे? अब कब आम जनता से गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस क्षेत्र में आप आते हैं, कोई पर्यटक यहाँ आ रहा है तो उनको अवेयर भी करिएगा कि यहाँ से थोड़ा अपने आप को सेफली यहाँ से क्रॉसिंग करिए, क्योंकि कुछ भी हादसा ना आपके साथ हो। एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि अब इसकी भरपाई कब होगी, अब इसको फिर से रेनोवेशन कब किया जाएगा, कब इसको जोड़ा जाएगा, कब इसको ठीक किया जाएगा। और लोगों से भी बात करूँगा, और कुछ शख्स जुड़े हैं उनसे भी बात करूँ। राजन जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जो हालात यहाँ सहरगाह की हो चुकी है, बाकिंग जो है पाथ था यहाँ पे, उसके हालात इस तरह के बन गए हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों का भी कहना है कि जो ये नाली निकाली गई थी, जो इलेक्ट्रिक पोल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो है यहाँ काम किया जा रहा था, उसको सही समय पे सही ढंग से नहीं किया गया। इस कारण से ये जो है ज़मीन धंस गई और कटाव से जो है बह गई। देखिए मोनू जी, ये पहला मामला नहीं है अखनूर का, ठीक है। हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि ये जो विभाग वाले हैं, PWD विभाग जी। ये आते हैं, अपना काम सही ढंग से अगर करते हो तो आज ये नौबत नहीं आती। आप खुद देख सकते हो तस्वीरों में, आपने शायद पूरी वीडियो भी बनाई होगी इसकी। हाँ, हाँ, हाँ। कि ये आज यहाँ पे है थोड़ा सा, कल बह जाएगा। एक दो बारिश और होगी, जी। ये बह जाएगा। बिल्कुल। ये हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं जो श्यामलाल जी, ये उनकी देन थी, उन्होंने ये बहुत अच्छा सैरगाह यहाँ पे बनवाया हुआ था। हाँ। तो बाकी वही बात आ जाती है कि अगर उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम ये जो आपको इमारतें देख के जा रहे हैं, आपसे इनकी रिपेयरिंग भी नहीं होगी। वही बात आज हमें उनकी याद आती है। वाकई कि उन्होंने जो चीज़ें बनवाई थी उनकी आज भी रिपेयरिंग जो सही ढंग से नहीं की जा रही है। और दूसरी बात बता दूं कि ये जो बहा कैसे बहा है, आपको बता दूं, ये पानी सारा ऊपर से आया हुआ है। नालियाँ बनाई गई हैं जी। ये नालियाँ ज़्यादा नहीं बोलते, एक महीने से ऊपर हो गए नाली निकाले हुए। और एक महीने से ये कर क्या रहे थे डिपार्टमेंट वाले? इसी चीज़ को रुक रहे थे कि ये बारिश होगी, फिर ये बहेगा, फिर इसके पैसे निकलवाएंगे, फिर इसका आगे से काम करवाएंगे। सिर्फ यही चीज़ें देख रहे थे। ये भी निकल के आ रही इसके बीच में कि अगर उसने 50 मीटर डिपार्टमेंट ने अगर काम करना था तो 50 मीटर काम करती, उसके बाद आगे खोदा जाता। आगे खोदा जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी यही सुना है कि 50 इस प्रकार से काम होना चाहिए, होना चैनलाइज चाहिए। जो है। हाँ। हाँ। तो वही बात है कि पूछने वाला कोई नहीं। आपको बता दूं कि PWD डिपार्टमेंट का मैंने एक बार आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने ये खबर देखी थी, कम से कम 10 पोर्टल में देखी थी कि विश्वकर्मा मंदिर के पास में एक व्यक्ति की जान जाती है। नॉर्मल, ज़्यादा नहीं बोलते, वो भी 50 मीटर जो रोड है, बिल्कुल इतना ठीक है, इतना ही है। PWD डिपार्टमेंट इतना गरीब हो चुका है कि उनके पास उनके वो खड्डे बनने के लिए भी पैसे नहीं है, जहाँ तक हमें लगता है। लापरवाही है इनकी। लापरवाही है सर। किसी के घर का बच्चा चले गया, अगर आप मानो कि जहाँ के वो कोई बाहर से कोई बंदा आ जाता है सैर करने के लिए, जहाँ रनिंग वॉक कर रहा है, वो कहीं गिर जाता अपने हिसाब से आ रहा होगा। अंधेरा है, लाइटें तो जहाँ पे है ही नहीं, है। वो तो सीधा चिनाब में जाएगा ना। तो मैं मतलब किसी की जान की परवाह नहीं है डिपार्टमेंट किसी को नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, अखनूर वासियों जाग जाओ, कम से कम अपने लिए आवाज़ उठाओ। अपने लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए, उठाओ बस जी। तो ये बता दूं कि ये निवासी, अखनूर के निवासी जो हैं, बार बार एक ही अपील की, अपने लिए आवाज़ उठाओ। अब देखना ये है कि इसका कटाव जो है लगातार बढ़ता जाएगा। अगर बारिश आज रात को भी होती है तो ये कटाव बढ़ता जाएगा, और कटाव से ऊपर पहाड़ है, ना जाने इससे क्या बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इस बरसात में तो यहाँ रिपेयरिंग करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखना ये है कि अब इसको रिपेयर कब किया जाएगा। और आम जनता से ये अपील करूंगा कि जनाब, अगर आप जिया पोता घाट से आ रहे हैं, अगर आप चंदिया से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो यहाँ कम से कम अपने आप को
अपने आप को यहाँ सेफ जरूर देखें कि जिस तरह से आप सेफ्टी से इसको क्रॉस करें। सर आप यूथ है, जंग यूथ है और इस तरह के हालात देखते हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह? कि सर मेरे को यहाँ पे आपके घूमते हुए 2 साल हो गए। मैं जहाँ मंदिर में रहता हूँ तो जैसे कि हम डेली यहाँ पे घूमते हैं, तो मैं आज जैसे शाम को चक्कर लगाने यहाँ पे आया था, देखा मैंने यहाँ पे सारा रोड टूटा हुआ है। तो अभी देखो जैसे कि अभी पानी बढ़ रहा है, बरसात का मौसम आ गया, तो पानी बढ़ता जाएगा, कब नहीं होगा। तो जैसे पानी बढ़ता जाएगा तो सारी आगे तक जगह गलती जाएगी, तो आगे तक सारी टूटती जाएगी। बिल्कुल, जो कि मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि देखो आप क्रैक्स पड़ गए यहाँ पे, बिल्कुल। जो जैसे पानी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, नीचे पत्थर वाला एरिया जो सारा बहता जाएगा, यहाँ पे ऊपर तक भी रोड नहीं बढ़ेगा, ऊपर से भी पानी है कुछ सारा नालियों में भरा, जिसमें ज़मीन जो क्या बोलते हैं थोड़ी नॉर्म होती गई, नर्म होने के कारण सारी बहती गई दरिया में। अब तो यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा, सारे बह जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब डिपार्टमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस पर, कुछ ऐसे दंड क्रेट वगैरह डालने चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर ये डिपार्टमेंट की सारी गलती है। तो काम 7 साल में किया तो 7 साल में लाइटें लगानी चाहिए थी, और टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहिए था। अब बात ये सवाल ये उठता है कि वही बात हो गई, खुदाई करिए उसके बाद छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद और नुकसान होगा तो टेंडर एक और बन जाएगा। वैसे तो आपके पास पैसे है नहीं, डिपार्टमेंट अखनूर ये कहता है, पीडब्ल्यूडी विभाग ये कहता है, पीडब्ल्यूडी विभाग ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, पीछे से हमें पैसा नहीं आ रहा। और जब बात की जाएगा अगर यहाँ खुदाई करके छोड़ दी तो शायद सवाल यही होगा कि पैसा नहीं होगा, शायद इसलिए नहीं आप काम कर रहे थे। लगातार काम करना, कंटिन्यू किसी पे वर्क करना शायद डिपार्टमेंट को आता नहीं है। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह के हादसे सामने पेश आते हैं। अब देखना ये है कि डिपार्टमेंट इस पर क्या संज्ञान लेगा, किस तरह से देखता है डिपार्टमेंट इसको, आप किस तरह से देखते हैं। शहरवासियों को के एक शख्स ने अपील भी की है कि जागना पड़ेगा, आपको अपने लिए आवाज़ बनना पड़ेगा। तो वीडियो को जरूर साझा करिए, आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।